जय श्री कृष्णा। आप सभी को ऋषि पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऋषि पंचमी कब है और ऋषि पंचमी का व्रत आपको करना कब है और ऋषि पंचमी का व्रत आप कैसे करेंगे। व्रत को करने की विधि क्या है, कैसे व्रत करना है आपको, कैसे पूजन करना है आपको, ऋषि पंचमी के दिन किन ऋषियों की पूजा की जाती है, इस व्रत की महिमा क्या है, क्यों सभी महिलाओं को, माताओं बहनों को ये व्रत करना चाहिए, क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी ऋषि पंचमी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गुरुदेव, जय ऋषि पंचमी। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कैसे करना है, विधि क्या है, नियम क्या है, पूजन कैसे करना है। इस प्रकार से यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ जो घंटी का निशान बना हुआ दिखता है उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी एक ऐसा व्रत है जो सभी माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए, जो भी रजस्वला स्त्री है उन सभी को जो हमारे विशेष दिन होते हैं, कुछ 4-5 दिन होते हैं, उन 4-5 दिनों में पूजा पाठ से संबंधित कोई ना कोई गलती हमारे जीवन में हो ही जाती है। साल भर में 12 महीने में कोई ना कोई त्रुटि हमसे हो ही जाती है। तो शास्त्रों में उस त्रुटि से जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप के दोष निवारण के लिए यह ऋषि पंचमी बनाई गई है। जो ये विशेष 4-5 दिन होते हैं माताएं बहनों के, उन दिनों में कई बार पूजा पाठ में किसी सामग्री पे आपका हाथ लग गया या जो चीज़ें मना ही की गई हैं कि ये चीज़ें पूजा पाठ में आपको नहीं करनी है, अनजाने में कई बार किसी के घर में कोई होता नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, भोग लगाने के लिए, वहाँ कहीं गलती से कुछ लग जाती हैं चीज़ें, तो उससे जो दोष उत्पन्न हो रहा है आपके जीवन में, उसका निवारण होता है ऋषि पंचमी। इसीलिए मैं सदा कहता हूँ कि आप सभी माताओं बहनों को ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। और बहुत सरल व्रत है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत अधिक कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है इसमें। बहुत ही सरल विधि से यह व्रत हो जाता है। इस व्रत वाले दिन आपको किसकी पूजा करनी होती है? सप्त ऋषियों की। सप्त ऋषि, साथ में माता अरुंधति की पूजा और गणेश जी महाराज की स्थापना, इनकी पूजा की जाती है विशेष रूप से इस ऋषि पंचमी पर। कैसे पूजन करना है मैं आगे बताता हूँ पूजन विधि को, साथ ही बताता हूँ आपको कि क्या क्या अर्पित करना है। तो ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषि आप जानते होंगे, अभी पीछे मैं वर्णन कर रहा था आपको जब हम शिव महापुराण सुन रहे थे श्रावण मास में, तो कितना महत्वपूर्ण व्रतांत है सप्त ऋषियों और माता अरुंधति का, कि कैसे उन्होंने ही भगवान शंकर का विवाह करवाया। कितनी बार वो माता पार्वती के परिवार के पास भगवान शंकर के लिए मनाने को गई कि भगवान शंकर से पार्वती के जो परिवारजन हैं वो उनका विवाह कर दें। इसमें जो सप्त ऋषि हैं और माता अरुंधति हैं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सप्त ऋषि जो हैं वो भगवान के सबसे निकट रहते हैं। सप्त ऋषि जो हैं वो भगवान के सबसे प्रियतम हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये भगवान का ही एक रूप है। इसीलिए इन सप्त ऋषियों की और माता अरुंधति की पूजा इस दिन की जाती है। बात करते हैं पूजन कैसे करना है, व्रत कैसे करना है। सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। किस दिन? 28 तारीख को, 28 अगस्त को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो इस वर्ष 2025 में 28 अगस्त को है। सूर्योदय से पहले उठ जाइए। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप कर पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है। किसी नदी पे जाके आप गंगा स्नान कर पाएँ, गंगा जी के किनारे जाके। तो अगर ना जा पाएँ तो घर पर ही स्नान कीजिए। घर पर जो आप जल भर रहे हैं ना, उस जल में गंगा जल मिला लीजिए। बाल्टी को पहले अच्छे से धोइए, फिर उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये स्नान बड़ा ही कल्याणकारी है और बड़ा ही आपके लिए उत्तम रहेगा। इस प्रकार जब स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आप भगवान का पूजन करेंगे, व्रत का संकल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चौकी लगाइएगा।
सामग्री नोट कीजिए क्या क्या आपको चाहिए, कि बहुत सूक्ष्म सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी स्थापना करने के लिए चौकी ले लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए यदि लाल या पीला वस्त्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है। एक कोई थाल लीजिएगा बड़ा सा, जिसमें आप इन सभी की स्थापना करेंगे, क्योंकि इनको स्नान आदि भी कराना है सभी को, और सप्तऋषि अलग अलग जो हैं वो विराजमान भी करने हैं। तो एक पात्र ले लीजिए। इसके बाद आपने सप्तऋषि बनानी है और माता अरुंधति बनानी है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। हम आप जो वीडियो दिखा रहे हैं इस प्रकार से मिट्टी के बनाइए। ये मिट्टी के इसलिए बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि इनका ना सायंकाल को विसर्जन करना है। अब मिट्टी के अगर आप बनाएंगे तो इनका विसर्जन करना आपके लिए भी बड़ा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर आपने मिट्टी के ना बनाए तो फिर विसर्जन कैसे करेंगे? और सबके पास धातु के सप्तऋषि तो मिलेंगे नहीं। या तो आप चित्र ले लीजिएगा, आपके पास अगर चित्र मिल जाए सप्तऋषि का और माता अरुंधति का एक साथ, तो तस्वीर या प्रतिमा ले लीजिए। अन्यथा मिट्टी के सप्तऋषि बनेंगे तो उसके लिए मिट्टी लीजिएगा, पवित्र मिट्टी लीजिएगा। आप पूजा के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इसके अतिरिक्त जनेऊ और इत्र, ये सारी सामग्री है जो आपने अवश्य रूप से लेनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए और सप्तऋषि बना लीजिए मिट्टी से। मिट्टी से सप्तऋषि बनाइए। माता अरुंधति भी बना लीजिए, गोल माता अरुंधति बना लीजिए, और मानवा आकार आकृति अगर आप बना पाएँ तो सप्तऋषियों की बना लीजिए। और एक गणेश जी बना लीजिए। आपके पास पहले से कोई प्रतिमा है तो उसको आप स्थापित कर लीजिए, जैसा कि हम आपको चित्र में भी दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप बनाइए। बनाने के बाद थाली में सजाइए उनको। या तो आप थाली के अंदर एक अगर केले का पत्ता मिल जाए तो केले का पत्ता ले लीजिए, अन्यथा क्या कीजिए, आसन दीजिए। पहले गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए चौकी पर, पुष्प के रूप में आसन दीजिए और चौकी पर विराजमान कीजिए। फिर सप्त ऋषियों को पात्र में, थाली या प्लेट जो भी आपके पास है उसमें या तो केले का पत्ता बिछा के उसके ऊपर विराजमान करें, अन्यथा फूल रख दीजिए और एक एक करके सप्त ऋषियों को विराजमान कीजिए और माता अरुंधति को भी विराजमान कीजिए। आसन के रूप में फूल दे दीजिए उनको भी। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। इस प्रकार से सब चीज़ें स्थापित कर लीजिए। इसमें माता अरुंधति को विशेष रूप से एक चुनरी अर्पित की जाती है जो बड़ी ही कल्याणकारी होती है। आशीर्वाद के रूप में यह आपको माता अरुंधति से प्राप्त होती है। माता अरुंधति बहुत ही दिव्य महिला हैं। इनका तप और इनका सत जो है ना वो पुराणों में बहुत अधिक वर्णित है। ये इतनी बड़ी तपस्विनी और इतनी बड़ी सती हैं। जो महान पूजनीय महिलाएं हमारे शास्त्रों में कही गई हैं उनमें श्रेष्ठतम आती हैं माता अरुंधति। बहुत सारी देवियों से भी ऊंचा स्थान है इनका, क्योंकि इनका सतीत्व जो है, पति के प्रति इनका जो अदम्य प्रेम रहा है और एक टंक सदा एक ही स्थान पर एक ही के प्रति जो इन्होंने जीवन दिया है अपना, उसके कारण, इनके सतीत्व के कारण इनको भगवान शंकर के आशीर्वाद से अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसीलिए माता अरुंधति का विशेष पूजन आपको करना चाहिए। माता अरुंधति आपका निश्चित उद्धार करेंगी। इससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। माता अरुंधति की जब पूजा करेंगे, उनका जब आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो इससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो अच्छा होगा। सबकी स्थापना कर लीजिए। स्थापना करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए, तांबे का एक लोटा लीजिए। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जल भर लीजिए और उसके बाद अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आप व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प ले लीजिए, अक्षत नहीं लेंगे, पुष्प ले लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सर्व दोष निवारणार्थाय पूजा मध्य त्रुटि निवारणार्थाय ऋषि पंचमी व्रत सप्तऋषि च माता अरुंधति च श्री गणेश पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, सप्तऋषियों के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का पूजन कीजिए। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को पद्य, अर्घ्य और आचमनी अर्पित करेंगे।
तो एक फूल ले लीजिए, फूल से उनको छींटे दीजिएगा जल के, जो लोटे में जल भरा है ना उससे। और धूप को तथा दीपक को अब जला लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। संकल्प से पहले ही जला लीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद, संकल्प करने के बाद गणेश जी महाराज का पहले पूजन। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। ऋषि पंचमी व्रत पूजन अंतर्गते भगवान गजानन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। फूल लीजिए, जल के छींटे दीजिए, भगवान को पद प्रक्षालन करा रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः जल के छींटे दीजिए, आप हाथ धुलवा रहे हैं भगवान के। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। पुनः जल के छींटे दीजिए, आप भगवान को जलपान करा रहे हैं, जल पिला रहे हैं। भगवान आए, आपने जलपान कराया, हाथ पैर धुलाए, अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुनः एक बार जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को। स्नान कराने के बाद गणेश जी महाराज को आप वस्त्र अर्पित कीजिएगा। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा लीजिएगा और वह तोड़ के अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ होती है, तो जनेऊ लीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। तिलकम समर्पयामि। गंधम समर्पयामि। भगवान को तिलक कीजिए, गणेश जी महाराज को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करके इत्र लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। फूल पर लगा लीजिए इत्र को और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को प्रेम से। माला अर्पित कीजिए। आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाएं प्रेम से, दीप दिखाएं प्रेम से और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप फल चढ़ाइएगा या ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, मेवे जिसे कहते हैं। क्योंकि एक विशेष बात बताऊं कि इस पूजा में, ऋषि पंचमी की जो पूजा होती है ना, इसमें कोई भी वो वस्तु नहीं चढ़ेगी जो हल के द्वारा जोती जाती है और तब उगती है। जो खेतों में हल की जुताई करके जो उत्पन्न होती है ना, वह कोई भी वस्तु आप भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। और गाय का दूध भी इसमें वर्जित कहा गया है। ऋषि पंचमी व्रत में गाय का दूध भी प्रयोग नहीं होगा, न खाने में, न पीने में, न पूजन में। तो दो बातों का ध्यान रखिए, गाय का दूध और हल से जुती हुई जो भी सामग्री हो वह आप भगवान को पूजन में अर्पित नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अक्षत भी प्रयोग नहीं किए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये प्रयोग ना कीजिएगा। अब नैवेद्य के रूप में आप फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनीम कुरुः। एक बार फिर से जल के छींटे दे दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अगर आपके पास ताम्बूल है, पान का पत्ता, तो उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः। ताम्बूलम समर्पयामि। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा हाथ में लीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। फिर आप सप्त ऋषियों की पूजा करिए और माता अरुंधति की पूजा करिए। इसी विधि से पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराइए। 3-3 बार जल के छींटे दीजिए। फिर स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान करा के प्रेम से भगवान को वस्त्र के लिए मौली का टुकड़ा तोड़िए और सभी सप्तऋषियों को अर्पित कीजिए। माता अरुंधति को चुनरी अर्पित कीजिए। इसके बाद सभी सप्तऋषियों को जनेऊ अर्पित कीजिए। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाए सबके लिए तो बहुत उत्तम है। फिर भगवान को आप इत्र अर्पित कीजिएगा फूल पर लगा के। फिर तिलक कीजिएगा, सभी सप्तऋषियों को चंदन से तिलक कीजिए। एक एक करके सभी सप्तऋषियों को तिलक कीजिए चंदन से। तिलक करने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनाएं, वरना सभी को थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कीजिए, सभी सप्तऋषियों को और माता अरुंधति को भी। पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप उन्हें धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल या ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हैं वह अर्पित कीजिए सभी को। माता अरुंधति को भी अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करके पुनः जलाचमनी के लिए जल अर्पित कर दीजिए।
तांबूल, यदि इतने सारे पान के पत्ते हैं तो तांबूल बनाकर आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं हो इतने पत्ते तो कोई बात नहीं, आप तांबूल अगर अर्पित नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। केवल आप भगवान को धूप दीप दिखा दीजिए, नैवेद्य अर्पित कर दीजिए, जलाचमनी करा दीजिए, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से पूजन किया। पूजन करके आपने सप्तऋषि जो ये व्रत है, ऋषि पंचमी व्रत जो है ना, इसकी कथा सुननी है। सही कथा आपको हमारे चैनल पर अवश्य सुनाई जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथाओं का श्रवण कर सकें, सही विधियों को जान सकें और सही अच्छे व्रत कर सकें, जिससे आप जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकेंगे और जो पाप कर्म जीवन में कभी हुए होंगे उनका नाश कर सकेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान वहाँ बना आ रहा है ना, उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाए। तो कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिएगा। इसकी जो आरती होती है वो हम आपको अपने वीडियो में कथा के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। आरती कीजिएगा। आरती करके सबको आरती दीजिए, शीतलीकरण कीजिए, आरती दीजिए और उसके बाद भगवान को नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए और सप्तऋषियों से प्रार्थना कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे भगवान, हमसे यदि पूरे वर्ष भर में विशेष दिनों में कोई भी पूजा पाठ में किसी प्रकार का पाप उत्पन्न हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो हमारे इस ऋषि पंचमी व्रत के फल से उसे पूर्ण कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करके फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। फिर आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि अवश्य दीजिएगा। उसके बाद आप जलपान कर सकते हैं, दूध आदि फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय आदि ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल को आप इस व्रत को खोलते हैं तो अधिक कल्याणकारी होता है। सायंकाल को इन सभी सप्तऋषियों का इनका विसर्जन कर दीजिएगा, चौकी को हिला दीजिएगा। पुष्पांजलि हमने अभी आपकी करवा दी है और सायंकाल को जल में इनका विसर्जन कर दीजिएगा। अगर आसपास कहीं नदी है तो वहाँ कर दीजिए, अन्यथा घर में ही किसी बड़े पात्र में जल लीजिए और एक एक करके सबका विसर्जन कर दीजिएगा और वह जल आप वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप ऋषि पंचमी का व्रत कीजिएगा। व्रत करेंगे 28 तारीख को। शुभ मुहूर्त रहेगा 11:05 से और 1:39 तक। दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप भेज सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गुरुदेव, जय सप्तऋषि, जय माँ अरुंधति।